एपिसोड की शुरुआत में सिनेरियो कुछ ऐसा था। फिर हमें एक म्यूजियम में एक हीरा दिखाया जाता है जिसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर गार्ड्स भी लगे होते हैं और वहाँ का ओनर भी वहीं पर ही होता है। और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में काइतो रोज आएगी। तो तभी ऊपर से एक फूल नीचे गिरता है और उसके नीचे गिरते ही हर तरफ धुआं फैल जाता है। और तभी काइतो रोज की हमें फर्स्ट एंट्री दिखाई जाती है और वो हीरे के पास आकर एक बेल बजाती है। और जब वहाँ के गार्ड्स वहाँ पर आते हैं तो वो फिर एक फूल नीचे गिरा देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब सीन चेंज होता है और हमें डोरेमोन, जियान, सुनियो और नोबिता को दिखाया जाता है जो डोरेमोन के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो तभी डोरेमी बोलती है कि नोबिता अभी तक केक लेकर क्यों नहीं आया, कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गया है। ये सुनने के बाद डोरेमोन कहता है कि मैं नोबिता को ढूंढ कर आता हूँ। और अब हमें नोबिता को दिखाया जाता है जिसने केक तो ले लिया था लेकिन वो घर का रास्ता भूल चुका था। और तभी वहाँ पर काइतो नाम की चोर जिसने हीरा चुराया था वो नोबिता के ऊपर से ही गुजर कर जा रही थी और उस काइतो नाम के चोर का बैच यानी घंटी नीचे गिर जाती है और वो घंटी नोबिता को मिल जाती है। तभी वहाँ पर डोरेमोन भी नोबिता को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। तो तभी नोबिता डोरेमोन को वो बेल गिफ्ट देने के लिए सोचता है और जब नोबिता डोरेमोन को वो बेल गिफ्ट दे देता है तो ये देखकर डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है। और डोरेमोन तभी अपनी पॉकेट से एक कॉलर निकाल के वो बेल उस कॉलर के साथ अटैच करके अपने गले में पहन लेता है और कहता है कि अगर ये बेल मैं इस कॉलर के साथ अटैच कर दूंगा तो ये जिंदगी में कभी भी नहीं निकलेगी। अब अगले सीन में हम डोरेमोन को देखते हैं जो नोबिता के घर की छत पर बैठा होता है। तभी नोबिता स्कूल से आता है और देखता है कि डोरेमोन अकेला छत पर बैठा है और उसने डोरा केक्स भी नहीं खाए हैं। ये देखकर नोबिता थोड़ा घबरा जाता है और डोरेमोन से पूछता है कि क्या हुआ डोरेमोन, तुमने डोरा केक्स क्यों नहीं खाए हैं, क्या तुम्हें कुछ हुआ है। तो डोरेमोन कहता है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ और ये बोलते बोलते वो शर्माने लग जाता है। तो नोबिता समझ जाता है कि कोई और बात है और वो डोरेमोन से पूछने लग जाता है कि मुझे सही बताओ कि क्या बात है। तो डोरेमोन नोबिता को बताता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है जो फ्लावर शॉप पर काम कर रही थी। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नोबिता का ड्रॉर खुलता है और उस ड्रॉर से वही लड़की निकलती है जिस बारे में डोरेमोन बात कर रहा था। उस लड़की को देखकर तो डोरेमोन बहुत ज्यादा शर्मा जाता है लेकिन वो लड़की तो फ्यूचर से किसी मकसद के लिए यहाँ पर आई थी और उसके हाथ में एक रिमोट था जो डोरेमोन की तरफ इशारा कर रहा था। और जब उसने डोरेमोन के गले में वो बेल देखा तो वो समझ गई थी कि वो बेल उसी का ही है जो नीचे गिर गया था। तो वो अपनी बेल डोरेमोन से मांगने लग जाती है लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता की मोम स्नैक्स लेकर आ जाती है और वो लोग आपस में कुछ बातें करने लग जाते हैं। अब नोबिता की मोम वहाँ से चली जाती है तो वो लड़की उस बेल को निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बेल डोरेमोन के गले से निकल ही नहीं रहा था। तो डोरेमोन बताता है कि ये 22वीं सेंचुरी का खास कॉलर है और इस कॉलर को वही निकाल सकता है जिसने इसको बनाया था। तो इस कॉलर को निकालने के लिए हमें वापस वहीं पर ही जाना पड़ेगा जहां इस कॉलर को बनाया गया था। तो वो लड़की डोरेमोन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो नोबिता उसे कहता है कि डोरेमोन शायद ये लड़की तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती है। और ये सुनकर तो डोरेमोन इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके साथ घूमने के सपने बल्कि उसके साथ शादी करने के भी सपने देखने लग जाता है। अब डोरेमोन जल्दी से तैयार होकर ऊपर वापस आता है और नोबिता से कहता है प्लीज मुझे अकेले जाने देना नोबिता। अब इतना मनाने के बाद नोबिता मान तो जाता है लेकिन वो कहता है कि अगर तुम मुझे कोई गैजेट दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। और वो डोरेमोन की पॉकेट से एक गैजेट निकाल लेता है और इस गैजेट को अपने पेट पर लगाने के बाद कोई भी इंसान छोटा हो जाता है और किसी की भी पीठ पर आसानी से चिपक सकता है और अगले इंसान को इस बारे में पता भी नहीं चल सकेगा। अब गैजेट निकालने के बाद डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि तुमने कौन सा गैजेट निकाला है लेकिन नोबिता उसे नहीं बताता है। और अब वो लड़की जल्दबाजी कर रही थी इसलिए डोरेमोन को फौरन ही फ्यूचर में जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ नोबिता इस गैजेट का इस्तेमाल करके डोरेमोन की पीठ पर चिपक जाता है और डोरेमोन को पता भी नहीं चलता है और वो भी उनके साथ फ्यूचर में जाने लगता है। अब अगले सीन में हमें हीरे के ओनर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि काइतो ने फिर से हीरा चोरी कर लिया तो वो क्या करेंगे। तो वो दूसरा इंसान हीरे की तरफ एक चीज फेंकता है जिससे कि हीरे के आसपास बहुत सारी लेजर लाइट चलने लग जाती हैं। अब डोरेमोन और वो लड़की उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो हीरा होता है। तो डोरेमोन उस लड़के से पूछता है कि ये क्या है, म्यूजियम है या कुछ और है, लेकिन वो लड़की साफ साफ नहीं बताती है और डोरेमोन को अपने साथ चलने को बोलती है।
और वो लड़की के पास जो रिमोट था तो वो निकाल के उस रिमोट को एक जेट पैक में बदल देती है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि हम तो डोर से भी जा सकते हैं, तो इसकी क्या जरूरत है। लेकिन वो लड़की ज्यादा कुछ बोले डोरेमोन को अपने साथ लेकर उड़ के अंदर आ जाती है। और अब वो लड़की डोरेमोन को एक मास्क देती है और कहती है इसे पहन लो, क्योंकि हम इसे पहन के ही यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अब डोरेमोन को ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रही होती है, लेकिन वो मास्क पहन लेता है और एक रास्ते से अंदर निकल जाते हैं। और अब वो लड़की हीरे को चुराने लगती है और जैसे ही वो हीरे पर हाथ रखती है तो उसे पता लग जाता है कि यहाँ पर लेजर लाइट्स लगी हुई हैं। और वो लड़की हीरा तो नहीं चुराती, लेकिन वहाँ पर फूल गिरा देती है और वो लोग उसी रास्ते से बाहर जाने लगते हैं। नोबिता तो डोरेमोन के पीठ पर चिपका था, इसलिए उसने हीरे को नहीं देखा था। अब वो लड़की और डोरेमोन हीरे की तारीफें कर रहे थे, इसलिए नोबिता भी उस हीरे को देखना चाहता था। तो वो डोरेमोन की पीठ से उतरकर वहीं पर ही रह जाता है। और नोबिता जैसे ही उस हीरे को पकड़ने के लिए जाता है तो अलार्म बजता है और वहाँ पर लेजर लाइट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और तभी वहाँ पर हीरे के ओनर आ जाते हैं। तो नोबिता जल्दी से ही उस गैजेट का यूज करके उस हीरे के ओनर की पीठ पर चिपक जाता है, जिस वजह से वो नोबिता को नहीं देख पाते हैं। और वो लोग देखते हैं कि हीरा तो सलामत है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था। तो वो कैमरे से देखते हैं, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि वो तो काइतो रोज थी जो हीरे को चोरी करने के लिए आई थी। और ये सब कुछ नोबिता देख रहा होता है, तो वो जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकल आता है। अब हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है जो उस लड़की के साथ बातें कर रहा होता है। तो तभी वहाँ वो लड़की को एक फूल बहुत पसंद आ जाता है। तो डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उस फूल का डुप्लीकेट करके उस लड़की को दे देता है। और जब डोरेमोन उसको फूल देता है तो उस लड़की को अपनी पुरानी बात याद आ जाती है कि एक लड़के ने भी उसे एक बार ऐसे फूल दिया था। तो वो लड़की खुश हो जाती है और डोरेमोन से कहती है कि तुम मेरी फ्लावर शॉप पर आते रहना, हम वहाँ पर जब भी चाहे मिल सकते हैं। और फिर वो लड़की डोरेमोन को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो तभी नोबिता वहाँ पर भागता हुआ डोरेमोन के पास आता है और उसे बताता है कि वो लड़की काइतो नाम की एक चोर है। और इतना सुनते ही डोरेमोन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नोबिता से कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। और डोरेमोन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। काइतो उस लड़की के पास आती है और वो वहाँ पर बैठकर उस लड़की को देखती ही रहती है। और डोरेमोन को हमें दिखाया जाता है जो काइतो के बारे में सोचकर ही परेशान हो रहा होता है। तो तभी डोरेमोन की नजर काइतो पर पड़ती है तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। अब अगले सीन में हम नोबिता को देखते हैं जो शिवाशी और डोरामी के पास आता है और आकर उन्हें बताता है कि कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब हम काइतो को देखते हैं जो उड़ते उड़ते उसी जगह पर पहुंच जाती है। और वहां पर पहुंचने के बाद काइतो वहां का फ्यूज खराब कर देती है, जिसकी वजह से वहां की लाइट्स खराब हो जाती हैं। तो तभी वहां पर डोरेमोन आकर काइतो से कहता है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं। तो काइतो डोरेमोन से कहता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं तो अपनी चीज ले रहा हूँ, इसका असली मालिक कोई और है और उसी के लिए ही मैं ये हीरा चोरी कर रही हूँ और उसे ये वापस देने जा रही हूँ। और अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा है तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। और धीरे धीरे करके डोरेमोन को भी काइतो पर भरोसा होने लग जाता है और काइतो अब चिमनी के रास्ते अंदर जाने लगती है। तो डोरेमोन भी चिमनी के रास्ते अंदर जाने लगता है कि तभी वहाँ पर उसके सामने एक चूहा आ जाता है। तो डोरेमोन डर के मारे बाहर आ जाता है और सोचता है किसी और रास्ते से अंदर जाना सही रहेगा। तो डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर की मदद से विंडो के रास्ते से अंदर जाने का सोचता है। तो दूसरी तरफ हम शिवाशी, नोबिता और डोरेमी को देखते हैं जो एक गैजेट की मदद से डोरेमोन को ढूंढ रहे होते हैं। और अब हम काइतो को देखते हैं जो हीरा चोरी करने ही वाली होती है और डोरेमोन उसको विंडो के रास्ते से हर तरफ से देख रहा होता है। तभी ढूंढते ढूंढते डोरेमोन देखता है कि हीरे का ओनर आपस में कमरे में कुछ बात कर रहे होते हैं। तो डोरेमोन उनकी बातें सुनने लग जाता है, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि असली हीरा तो हमारे पास है और उस जगह तो हमने बम रख रखा है जो उसको हाथ लगाते ही फट जाएगा। और अगर वो लड़की उस बम को चोरी करने आएगी तो वो भी उस बम के साथ फट जाएगी। ये सब बातें डोरेमोन सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसी चिमनी के रास्ते से अंदर जाने लगता है। लेकिन तब तक काइतो वो हीरा चुरा चुकी होती है और तभी वो हीरा बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाता है। और जैसे ही वो हीरा फटने वाला होता है डोरेमोन वहाँ आकर काइतो को बचा लेता है, लेकिन डोरेमोन उसकी वजह से बेहोश हो जाता है। तब तक वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो ये दावा कर रहे होते हैं कि ये हीरा उन्हीं का ही है। और उन लोगों के आने के बाद काइतो जैसे तैसे करके डोरेमोन को वहाँ से लेकर भाग जाती है। और तब तक वहाँ पर डोरामी आ जाती है और वो एनीवेयर डोर की मदद से काइतो और डोरेमोन को बचा लेती है। लेकिन डोरेमोन अभी भी बेहोश था, इसीलिए वो डॉक्टर बैग का यूज करके डोरेमोन का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और अब काइतो से पूछा जाता है कि क्या तुम सच में एक चोर हो और वो हीरा क्यों चुराना चाहती थी। तो काइतो अपनी पूरी कहानी बताती है और बताती है कि वो एक फ्लावर शॉप पर बैठी थी और तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगी थी। तो तभी वहाँ पर एक लड़का आया और बिना कुछ बोले उसने मेरा
सामान अंदर रखवाने में मेरी बहुत मदद की। और ऐसे करते करते हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो लड़का बहुत दयालु भी था। पर एक दिन किसी ने उसके अंदर के हीरे को चुरा लिया और वो कोई आम हीरा नहीं था, वो एक ब्लू टीयर नाम का हीरा था जो बहुत एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता था और उस हीरे की मदद से ही उसको एनर्जी मिलती थी। और जब से वो हीरा चोरी हो चुका है तब से वो हिल नहीं पा रहा है। और वो हीरा किसी और ने नहीं बल्कि इसी इंसान ने चोरी किया था जो अपने आप को हीरे का ओनर बताता है। तो वो लड़की आगे बताती है कि उस हीरे को सिर्फ उस घंटी की मदद से ही पहचाना जा सकता है। और अब ये सारी बातें डोरेमोन भी सुन रहा होता है क्योंकि अब होश में आ चुका होता है। तो इतनी देर में ही डोरेमी कहती है कि हमें वो हीरा वापस लाने में काइतो की मदद करनी होगी ताकि हम उस लड़के को नॉर्मल कर सकें। और वो अगले दिन मीटिंग प्लान करने का डिसीजन लेते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग सो रहे होते हैं और डोरेमोन भी सो रहा होता है। पर तभी वहाँ पर काइतो छुपके से आती है और डोरेमोन को आकर बोलती है कि मुझे माफ कर देना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन डोरेमोन उठा होता है और काइतो की सारी बातें सुन लेता है। अब अगले सीन में हम उन विलन्स को देखते हैं जो हीरे को कहीं और पहुँचा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग इस हीरे को चोरी होने का दोबारा रिस्क नहीं ले सकते। इतनी देर में ही अलार्म बज जाता है और वो सब लोग उठ जाते हैं। तो तभी वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि काइतो नहीं होती। तो वो लोग डोरेमोन से पूछते हैं कि काइतो कहाँ पर गई है। तो वो डोरेमोन बताता है कि काइतो हीरा वापस लेने गई है। तो डोरेमी और बाकी सब काइतो की मदद करने का फैसला करते हैं, लेकिन वो डोरेमोन को साथ लेके जाने नहीं देते क्योंकि डोरेमोन को काफी चोटें आई हुई थी। इसलिए डोरेमोन वहीं पर रुक जाता है और बाकी सब काइतो की मदद करने के लिए चले जाते हैं। तो डोरेमोन काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो किसी की मदद कर नहीं पा रहा था। इसलिए वो दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ पर वो उसी आदमी को देखता है जिसके बारे में काइतो ने बताया था। तो वो उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। तो तभी वो अपने आंसू साफ करता है। अब अगले सीन में हम उन विलन्स को देखते हैं जो अपने गार्ड्स के साथ हीरा लेकर दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। तभी काइतो वहाँ पर पैराग्लाइडिंग करते हुए पहुँच जाती है और इन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और फाइट के दौरान एक गार्ड निंजा ब्लेड प्लेन पर मारता है जिसकी वजह से काइतो के एक एरोप्लेन की साइड फट जाती है। अब हम काइतो को बेहोश देखते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो देखती है कि उन विलन्स को पुलिस ने पकड़ लिया था। तो काइतो पूछती है कि डोरेमोन कहाँ है। तो डोरेमोन उसे बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और डोरेमोन उसे कहता है कि ये हीरा मैंने ढूंढ लिया है। और हीरा डोरेमोन उसको पकड़ा देता है जिसे देखकर काइतो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब डोरेमोन काइतो के दोस्त को अपनी पॉकेट से निकालता है और उससे कहता है कि अब तुम इस पर हीरा लगा सकती हो। और काइतो वो हीरा उस लड़के में वापस लगा देती है जिससे कि उसकी एनर्जी वापस आ जाती है, जिस वजह से वो लड़का दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और अब अगले सीन में इन दोनों की शादी दिखाई जाती है और इनकी शादी में डोरेमोन को भी बुलाया जाता है। लेकिन डोरेमोन इनकी शादी पर नहीं जाता है क्योंकि उसका दिल टूट चुका था। लेकिन डोरेमोन दूर से बैठकर इनकी शादी को देख रहा होता है और नोबिता भी डोरेमोन को डोरा के गिफ्ट में दे देता है, जिसे खाकर डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है। The day Doraemon became evil। इस एपिसोड में डोरेमोन की सोल फ्यूचर के एक क्रिमिनल रोबोट के साथ एक्सचेंज हो जाती है। डोरेमोन उस क्रिमिनल रोबोट की बॉडी में है और वो रोबोट डोरेमोन की बॉडी में है। एपिसोड की शुरुआत होती है 22nd सेंचुरी से, जहां हम टोक्यो शहर को देखते हैं, जहां पर बैंक में एक रोबोट आता है जिसके पास बहुत खतरनाक गन थी, जिस गन से वो रोबोट बैंक को तबाह कर देता है। और वो बैंक तबाह करने के बाद वहाँ से सारे पैसे लेकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं, जहाँ पर नोबिता डोरेमोन की बर्थडे के लिए उसका स्टेचू बना रहा होता है। और नोबिता को डोरेमोन का स्टेचू कंप्लीट करने के लिए एक लाल नाग की जगह लाल मार्बल की जरूरत थी। नोबिता उस लाल मार्बल को काफी देर से ढूंढ रहा होता है और वो ढूंढते ढूंढते डोरेमोन के डोरा केक के ऊपर गिर जाता है। और इस चीज से डोरेमोन बहुत उदास हो जाता है और वो नोबिता पे बहुत गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि ये उसका लास्ट डोरा केक था। और वो नोबिता को पकड़कर मारने लग जाता है। वो दोनों वहाँ पर लड़ ही रहे होते हैं कि डोरामी आ जाती है, जो कि डोरेमोन को अपने साथ लेने आई थी क्योंकि डोरेमोन का आज चेकअप था। वैसे तो डोरेमोन डोरेमी के साथ कभी चेकअप के लिए नहीं जाता, लेकिन वो इस बार नोबिता से झगड़ा हुआ था इसीलिए वो फौरन चला जाता है। तो डोरेमी नोबिता से कहती है कि नोबिता तुम टेंशन मत लो, डोरेमोन ठीक हो जाएगा। अब डोरेमी डोरेमोन को लेकर
लेकर 22nd सेंचुरी में पहुंच जाती है और वहां जाकर वो डोरेमोन से कहती है, भैया नोबिता आपसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें आपकी बहुत फिक्र थी। अब इसके बाद वो लोग चलते चलते वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर डोरेमोन का चेकअप होना था। वो जगह देखकर डोरेमोन बहुत डर जाता है और वो अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन डोरेमी उसे जबरदस्ती अंदर ले आती है। तो डोरेमोन सब्स्टिट्यूशन रोप इस्तेमाल करता है, जिससे कि एक बंदे की रूह दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अब डोरेमोन डोरेमी के शरीर के अंदर था और डोरेमी डोरेमोन के शरीर के अंदर थी। डोरेमी बहुत गुस्से में आ जाती है। डोरेमी बहुत चालाक थी, इसीलिए डोरेमोन डोरेमी से ज्यादा देर नहीं बच पाता और अब वो डोरेमोन को पकड़ के चेकअप के लिए ले जाती है। अब चेकअप मशीन स्टार्ट हो जाती है तो डोरेमोन उनसे कहता है कि तुम लोग एक रोबोट को मार रहे हो, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी चोर को दिखाया जाता है जो बैंक से पैसे चुरा कर पुलिस से भाग रहा होता है। उस क्रिमिनल रोबोट का नाम डेंजा था। डेंजा पुलिस से बचने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। पुलिस डेंजा को रिपेयर करने के लिए हॉस्पिटल में ले आती है। वो डेंजा को उस जगह सुला देते हैं जहाँ पर डोरेमोन का चेकअप हो रहा था, लेकिन डेंजा अभी पूरे तरीके से ऑफ नहीं हुआ था। वो सब डेंजा को वहाँ पर सुलाकर वहाँ से चले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद डेंजा डोरेमोन को देखता है और उसकी नजर जाती है डोरेमोन की पॉकेट पर। उस पॉकेट से वही गैजेट बाहर निकली हुई थी जिससे सोल चेंज कर सकते हैं। वो क्रिमिनल रोबोट बहुत चालाक था। वो किसी तरीके से डोरेमोन को अपने आप से चेंज कर लेता है। अब डोरेमोन डेंजा के शरीर के अंदर था और डेंजा डोरेमोन के शरीर के अंदर। अब डोरेमोन यानी डेंजा अपना चेकअप करवा के बाहर आता है और बाहर डोरेमी डोरेमोन का वेट कर रही होती है। डोरेमी को ये नहीं पता था कि ये रियल का डोरेमोन नहीं है। डोरेमी डोरेमोन के पास जाकर कहती है कि कैसे हो तुम, लेकिन वो डोरेमी से बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि डोरेमी कौन है। तो वो अपने गैजेट से देखकर पता लगाता है कि डोरेमी कौन है। तो उसे पता लगता है कि डोरेमी डोरेमोन की बहन है और अब वो ये पता लगाता है कि डोरेमोन किसका रोबोट है। तो उसे पता लगता है कि ये एक बच्चे यानी नोबिता का रोबोट है। तो अब डेंजा डोरेमी से कहता है कि अब मेरा चेकअप कंप्लीट हो चुका है, मैं नोबिता के पास वापस जा रहा हूँ। डोरेमी को डोरेमोन की आवाज बहुत अजीब लगती है तो वो सोचता है कि भाई को क्या हुआ, ये इतनी डीप आवाज से कैसे बोल रहे हैं। तो वो सोचती है कि शायद डोरेमोन का अभी चेकअप हुआ है जिसकी वजह से इसकी आवाज बहुत डीप निकल रही है, जो कुछ देर में ठीक हो जाएगी। अब डोरेमोन 22nd सेंचुरी से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ हमें डोरेमोन दिखाया जाता है जो डेंजा के शरीर के अंदर था और वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो डेंजा से पूछताछ कर रही होती है। वो लोग डोरेमोन से कह रहे होते हैं कि अब तुमने बहुत चोरियां कर ली हैं, अब तुम नहीं बच सकते। डोरेमोन वहाँ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोरेमोन पर गन तान देते हैं और कहते हैं कि तुम अब हमसे बचने की कोशिश नहीं कर सकते। डोरेमोन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बोल पाता। पुलिस उसे कहती है कि तुम इस हथकड़ी को नहीं तोड़ सकते, लेकिन डोरेमोन थोड़ी ताकत लगाता है और उस हथकड़ी को तोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक मिसाइल रखी थी जो कि एक्टिवेट हो जाती है, जिससे सब बचने के लिए उस रूम से बाहर आ जाते हैं और डोरेमोन को बहुत अच्छा मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। डोरेमोन वहाँ से भागने लगता है और पुलिस फिर से उसका पीछा करने लगती है। डोरेमोन पुलिस से बचते बचते एक सिक्योरिटी वाले कमरे में आ जाता है, जहाँ पर डोरेमोन सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि उसकी बॉडी को उसके सोल के साथ चेंज कर दिया गया है और जिसने डोरेमोन के साथ अपना सोल चेंज किया है वो इस टाइम नोबिता के साथ है। डोरेमोन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब रात हो जाती है और डोरेमोन चोरी छुपके शिवाशी और डोरेमी के घर की तरफ बढ़ता है। शिवाशी और डोरेमी न्यूज देख रहे थे जहाँ पर बताया जा रहा था कि एक चोर बैंक से पैसे चोरी करके और हॉस्पिटल से भी भाग गया है और अगर ये क्रिमिनल रोबोट किसी को भी दिखाई दे तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। वो दोनों न्यूज चैनल पर डेंजा को देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और वो शिवाशी की खिड़की के बाहर था। डेंजा को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। शिवाशी तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है और कहता है कि डेंजा हमारे घर के बाहर है। डोरेमोन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो क्रिमिनल नहीं बल्कि डोरेमोन है, लेकिन वो चाह कर भी बोल नहीं पा रहा था। शिवाशी
तलाशी के कॉल करते ही पुलिस वहाँ पर फौरन पहुँच जाती है और पुलिस से बचने के लिए डोरेमोन वहाँ से फिर से भाग जाता है और वो भागते भागते एक कूड़ेदान में घिर जाता है। और अब डोरेमोन बहुत ज्यादा थक चुका था और वो कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, मुझे कोई नहीं पहचान रहा और मैं चाह कर भी किसी को नहीं बता पा रहा कि मैं डोरेमोन हूँ। अब डोरेमोन की नजर एक टाइम बेल्ट पर पड़ती है जो कि खराब थी और डोरेमोन उस टाइम बेल्ट को ठीक करने की कोशिश करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है जिसके शरीर में डेंजा था और अब वो नोबिता के घर पहुंच चुका है। और नोबिता डोरेमोन के लिए बहुत ज्यादा डोरा केक्स लेकर आया था क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने डोरेमोन का डोरा केक खराब कर दिया। इसीलिए वो डोरेमोन से माफी मांगने के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा डोरा केक्स ले आता है और अब वो डोरेमोन को बहुत ज्यादा डोरा केक देता है जिसके शरीर में डेंजा डोरा केक्स खा रहा होता है। लेकिन उसे डोरा केक बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो मीठा नहीं खाता है और वो डोरा केक मीठा था। तो तभी वहाँ पर जान और सुनियो आ जाते हैं और नोबिता को आवाज देते हैं कि आज हमारे पास एक प्लेयर की कमी है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ खेलने आ सकते हो। लेकिन नोबिता मना कर देता है कि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि आज डोरेमोन का बर्थडे है। लेकिन डेंजा को बेसबॉल बहुत पसंद थी इसीलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। नोबिता को रियलाइज होता है कि ये डोरेमोन जैसा नहीं लग रहा है, ये कुछ अजीब है। डोरेमोन कभी भी डोरा केक्स को नहीं छोड़ता और आज डोरेमोन एक भी डोरा केक नहीं खा पाया। लेकिन नोबिता उस बात को इग्नोर कर देता है और वो सभी बेसबॉल खेलने के लिए आ जाते हैं और डेंजा बहुत अच्छे से खेल रहा था और वो काफी होम रन भी मारता है जिसकी वजह से जान की टीम जीत जाती है और वो अब सब बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब डेंजा को उछाल रहे होते हैं और डेंजा भी यहाँ पर बहुत खुश था। अब नोबिता डेंजा के पास आता है और डेंजा नोबिता को बेसबॉल खेलने की ट्रेनिंग देता है और नोबिता भी एक होम रन मार देता है। अब दूसरे सीन में डोरेमोन टाइम बेल्ट को ठीक कर रहा था और डोरेमोन उस टाइम बेल्ट को अब ठीक कर ही लेता है और उस रेड बटन को पुश करता है लेकिन टाइम बेल्ट काम नहीं करती क्योंकि उसमें बैटरी नहीं थी। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और आकर कहती है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, डेंजा का काम तमाम हुआ। और वो डोरेमोन पर उस शॉट गन से हमला कर देते हैं जिस वजह से टाइम बेल्ट चार्ज हो जाती है जिससे कि डोरेमोन गायब हो जाता है और वो टाइम से पीछे जा रहा था। इधर नोबिता बॉल ढूंढ रहा होता है तो तभी वहाँ पर उसे वो क्रिमिनल रोबोट दिखता है जिसके अंदर डोरेमोन था। डोरेमोन नोबिता को बताने की कोशिश करता है कि मैं डोरेमोन हूँ लेकिन नोबिता उसे डर कर वहाँ से भागने लगता है। तो तभी डेंजा डोरेमोन पर एयर कैनन से अटैक करता है। वो लगातार डोरेमोन पर अटैक करके उसे घायल कर रहा था। डेंजा डोरेमोन को खत्म करने जा रहा था, ये देख नोबिता उसे रोक लेता है और कहता है कि डोरेमोन आज तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो और तुम इतने गुस्से में क्यों हो। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। डेंजा टाइम टीवी पर दिखाता है कि ये रोबोट कितना खतरनाक था इसीलिए मैं इसको मारना चाह रहा था। लेकिन नोबिता मन ही मन कहता है कि उस रोबोट को देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो मुझे मारना चाहे और वो मुझे देखने में भी अपना लग रहा था। अब नोबिता की सारी फैमिली डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और वो सब सो जाते हैं। इधर डोरेमोन काफी दुखी लग रहा था तो वो नोबिता के घर आकर छुपके से उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। डेंजा को कुछ हड़बड़ी दिखाई देती है तो वो बाहर आके देखता है कि नोबिता नहीं था और तभी उसे डोरेमी की कॉल आती है और उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी था जो बताता है कि क्रिमिनल हमारे टाइम में आ गया है और डेंजा डोरेमोन को मारने के लिए निकल जाता है। अब डोरेमोन नोबिता को बताने की कोशिश कर रहा होता है और वो नोबिता को एक लाल मार्बल देता है। तो नोबिता उसे कहता है क्या तुम डोरे, इतना वो कहता ही है कि तभी वहाँ पर डेंजा आ जाता है और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर 22nd सेंचुरी की पुलिस भी पहुँच जाती है और डोरेमोन अब बहुत बुरे तरीके से फंस चुका था। लेकिन नोबिता भागकर क्रिमिनल रोबोट की तरफ जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि नोबिता ऐसा क्यों कर रहा है। नोबिता उसके पास जाकर कहता है कि तुम डोरेमोन हो ना। डोरेमोन अपना सर हिलाकर हाँ कहता है। नोबिता कहता है कि मुझे शुरू से ही लग रहा था
लगा कि तुम डोरेमोन हो। तो डेंजा नोबिता से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि ये डोरेमोन है। तो नोबिता कहता है कि मैं डोरेमोन को किसी भी हाल में पहचान सकता हूँ। ये सुनकर डेंजा कहता है कि नोबिता सही कह रहा है, असली क्रिमिनल मैं ही हूँ। मैं इसके साथ सोल चेंज करके भाग गया था, जिसके बाद वो उस गैजेट से डोरेमोन को अपने शरीर से चेंज कर लेता है। अब डोरेमोन बहुत खुश था और वो नोबिता से बहुत इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि जहाँ पर उसकी बहन ने उसे नहीं पहचाना, वहाँ पर नोबिता ने उसे एक झलक में पहचान लिया। जिसके बाद डेंजा को वापस 22nd सेंचुरी में ले जाया जाता है और अब ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। द नाइट बिफोर द वेडिंग। इस एपिसोड को रिलीज हुए बहुत साल हो गए, लेकिन ये अभी तक मूवी हिंदी में डब नहीं की गई। इस एपिसोड में नोबिता अपनी शादी वाले दिन वहाँ आता ही नहीं है और अब शिजुका का क्या होगा और कौन उसके साथ शादी करेगा, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता मार्केट से कुछ लेके जा रहा होता है। तो तभी वहाँ पर एक दादी जी दिखाई देती हैं, जिन्होंने बहुत भारी सामान उठाया होता है। ये देखकर नोबिता उनकी मदद करने के लिए जाता है। तो दादी जी उसका शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं कि नोबिता एक अच्छा ग्रूम बन सकता है। ये सुनकर नोबिता शर्मा जाता है। अब नोबिता ये कहते हुए घर वापस जा ही रहा होता है कि शिजुका को एक अच्छा ग्रूम मिलेगा। तो तभी उसे वहाँ पर डेगिसुगी की आवाज सुनाई देती है और वो शिजुका से कह रहा होता है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और इनकी चमक इतनी तेज है कि इसकी जैसी कोई चीज नहीं। और डेगिसुगी कहता है कि मैंने तुम्हारे कितने सपने देखे थे। ये सुनकर शिजुका भी कहती है कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल ही गया। ये सुनकर नोबिता चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये मस्ती बंद करो, हम सब तो सिर्फ अभी एलिमेटेड स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। और ये कहकर नोबिता रोने लगता है। तो वो दोनों हंसते हुए उसे बताते हैं कि वो दोनों स्कूल ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शिजुका नोबिता से पूछती है कि उसका कौन सा रोल है। तो वो बताता है कि वो फोर्स केरल का रोल प्ले कर रहा है और वो दोनों उसे साथ में प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, लेकिन नोबिता मना कर देता है और उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। और वो दोनों फिर से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये सब नोबिता छुपकर देख रहा होता है और वो क्या ही कर सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि नोबिता घर वापस आ जाता है और डोरेमोन डोरा केक्स खा रहा होता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि ये मेरे लिए इतने डोरा केक्स काफी नहीं होंगे। और तभी वो नोबिता से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, आखिर क्या बात है। तो नोबिता बताता है कि उसने शिजुका को डेगिसुगी के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखा है। तो डोरेमोन कहता है कि वो तो बस ड्रामा है, जिस पर नोबिता कहता है कि वो तो बिल्कुल रियल लव लग रहा था। तो डोरेमोन उसे कहता है नहीं, वो तो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं। तो नोबिता कहता है कि ये फनी नहीं है, ये इस टाइप का ड्रामा दो लोगों की लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। और वो कहता है कि शिजुका और डेगिसुगी साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे और अब मेरी जिंदगी में तो सिर्फ डार्कनेस ही है। ये सुनकर डोरेमोन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी उसी से ही होगी और अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो हम वेडिंग सेरेमनी को जाकर देख सकते हैं। तो नोबिता कहता है कि अगर उसकी शादी उससे नहीं हुई तो, जिस पर डोरेमोन कहता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब वो लोग टाइम मशीन से जा रहे होते हैं। तो डोरेमोन कहता है कि शादी तो प्रिंस होटल में होनी थी अगर फ्यूचर बदला नहीं होगा तो, जिस पर नोबिता कहता है कि ऐसा तो मत कहो। और अब डोरेमोन नोबिता से उसका ड्रामे में रोल पूछता है तो वो बताता है फोर्स केरल। अब डोरेमोन और नोबिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखकर नोबिता कहता है कि मुझे तो बहुत जोर से धक धक होने लगी है। तो तभी वो लोग देखते हैं कि एक टैक्सी से भरा वाला नोबिता बाहर निकलता है और ड्राइवर उसे कहता है कि पैसे तो देते जाओ। ये देखकर डोरेमोन कहता है कि शायद ये देर तक सो गया था इसीलिए लेट हो रहा है। अब नोबिता और डोरेमोन अंदर जाते हैं और वहाँ पर वो नोबिता को देखते हैं जो रिसेप्शन से पूछ रहा होता है कि नोबिता और शिजुका का रिसेप्शन किस फ्लोर में अरेंज किया गया है। ये देखकर डोरेमोन कहता है कि आखिर तुम कामयाब हो ही गए। तो तभी वो बताती है कि 38 फ्लोर पर और वो नोबिता जल्दी से भाग कर जाता है तो वो लिफ्ट बंद हो जाती है और वो सीढ़ियों से भागने लगता है और पीछे पीछे ये टैक्सी वाले अंकल भी आ रहे होते हैं और उसके पीछे डोरेमोन और नोबिता भी आ रहे होते हैं और सब लोग सीढ़ियों पर दौड़ रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुका के डैड स्मोक कर रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर शिजुका की मॉम आकर कहती है कि थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी।
जाएगी। और उसके बाद तभी वहाँ पर शिजुका तैयार होके आ जाती है और ये देखकर उसको डैड कहते हैं कि शिजुका वाकई ही में बहुत प्यारी लग रही है। और अब वो कहते हैं कि वेडिंग के लिए सब तैयार हैं और अब वो शिजुका को शाइनी रिबन पहनाते हैं। और नोबिता भागते हुए उस रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ तो किसी और की शादी हो रही है। तो नोबिता वहाँ से सॉरी बोलकर बाहर निकल आता है और अब ये सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे जाता है और ये लोग तो थक चुके होते हैं। नोबिता अब वापस रिसेप्शन पर जाकर कहता है कि ये रूम तो रॉन्ग है, जिस पर वो कहती है कि रूम तो यही है लेकिन शादी अगले दिन है। और ये छोटा वाला नोबिता कहता है कि ये एक दिन को भी याद नहीं रख सकता है, जिस पर डोरेमोन कहता है कि तुम अभी भी नहीं बदले नोबिता। और अब वो टैक्सी वाले अंकल नोबिता से अपना किराया मांगते हैं, जिस पर नोबिता कहता है हाँ हाँ देता हूँ। और वो अपनी ऊपर नीचे पॉकेट चेक करने लगता है, जिस पर नोबिता कहता है कि अब क्या होने वाला है। डोरेमोन कहता है मुझे तो लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो नोबिता कहता है कि मैं तो वॉलेट लाना भूल गया, जिस पर टैक्सी वाले अंकल कहते हैं कि ये मजाक मेरे साथ मत करो। और तभी वहाँ पर शिजुका और उसके मॉम डैड आ रहे होते हैं। तो वो शिजुका को बताता है कि वो पैसे लाना भूल गया है और उसे टैक्सी का किराया देना है, इसलिए शिजुका तुम टैक्सी का किराया दे सकती हो। तो शिजुका उसे टैक्सी का किराया निकाल कर दे देती है और वो टैक्सी वाले अंकल थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा दोबारा मत करना। तो नोबिता उनसे सॉरी करता है। तो शिजुका उसे कहती है कि वो हरदम केयरलेस ही रहता है, जिस पर वो शिजुका से फिर से माफी मांगता है। ये देखकर डोरेमोन कहता है कि ये तो मुझे टेंशन में डाल रहा है, जिस पर नोबिता कहता है कि मैरिज आज नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर डोरेमोन कहता है कि शायद टाइम मशीन में गलत बटन दब गया होगा। तो फिर नोबिता कहता है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है दूसरों को जज करने का। तो डोरेमोन नोबिता से सॉरी करता है। अब शिजुका के डैड और मोम घर आ जाते हैं और वो नोबिता से शिजुका का ध्यान रखने को बोलते हैं। और अब शिजुका नोबिता को चलने को बोलती है वेडिंग सेरेमनी के सामने अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि क्या आप सेटिस्फाइड हो, जिस पर नोबिता कहता है हाँ, लेकिन वो ये जानता है कि शादी में थोड़ी परेशानी तो जरूर होगी। जिस पर डोरेमोन कहता है चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब वो आगे चल के देखते हैं तो बड़ा वाला नोबिता बहुत डिप्रेशन में लग रहा होता है। तो वो शिजुका से कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने अपनी बेइज्जती कर दी, मुझे पता है कि तुम्हारे डैड ये देखकर बहुत परेशान हो गए होंगे। जिस पर शिजुका कहती है कि तुम चिंता मत करो। अब तभी नोबिता रोड के दूसरी ओर एक कैट को देखता है और उसे रुकने को बोलता है, लेकिन वो कैट नहीं रुकती और गाड़ी से टकराने वाली होती है। तो तभी नोबिता उस पर कूदता है और डोरेमोन टाइम वॉच यूज करता है और वो बड़ा वाला नोबिता गिरने वाला होता है। तो तभी वो उन्हें आगे करके टाइम को स्टार्ट कर देते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और शिजुका नोबिता की तारीफ करने लगती है और पूछती है कि क्या ये फैमिली कैट है। और बड़ा वाला नोबिता उसके कॉलर को पढ़ के कहता है 90 स्टिक, ये ज्यादा दूर नहीं है। और अब वो उस कैट को डिलीवर करने के लिए जाते हैं। तो तभी शिजुका नोबिता से पूछती है कि स्टैग पार्टी का क्या हुआ। ये वो पार्टी है जो एक मैन अरेंज करता है जिसकी शादी होने वाली होती है और इस पार्टी में सिर्फ मैन ही पार्ट लेते हैं। तो नोबिता कहता है हाँ, अगर हम जल्दी चले तो वहाँ पर भी पहुँच ही जाएंगे। और शिजुका जानती थी कि वो यही कहेगा और डोरेमोन नोबिता को भी यही लगा था। नोबिता आगे चल रहा होता है और वो देखता है कि यही करेक्ट डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद वो घर के बाहर घंटी बजाते हैं जो वहाँ पर एक आंटी झाड़ू लगा रही होती है और वो कहती है कि मिस्टर हुकागे तो चले गए हैं और ये तो म्याओ चैन है। तो नोबिता पूछता है कि मिस्टर हुकागे कहाँ चले गए हैं। तो वो बताती है कि अमेरिका और फ्लाइट 4 बजे की है और वो कहता है कि एयरपोर्ट 2 घंटे में पहुँचना होगा। और वो लेडी बताती है कि म्याओ चैन की फैमिली में कोई भी नहीं है और अब वो इसको कैसे हैंडल करेगी। तो नोबिता कहता है कि वो इस कैट को डिलीवर करेगा और शिजुका भी उसके पीछे आ रही होती है। तो डोरेमोन कहता है कि चीजें और खराब होने लगी हैं और ये दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। तो शिजुका कहती है कि हम लेट हो जाएंगे, जिस पर नोबिता कहता है कि हमें कोशिश तो करनी होगी। तो तभी बड़ा वाला नोबिता गिर जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ और इस केस में ह्यूमन और एनिमल में कोई फर्क
फर्क नहीं है। और तभी शिजुका नोबिता का मुंह पोंछती है तो वो उसे थैंक यू कहता है। और अब शिजुका कैट को जल्दी से लेके जाने को कहती है और वो आगे चल के टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। तो तभी जियान और सुनियो एक कार में आते हैं और वो शिजुका से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी नोबिता शिजुका को कार में बिठा देता है, जिस पर जियान कहता है कि तुम एक भी चांस नहीं छोड़ते हो। और नोबिता उन्हें कहता है कि 4 बजे तक हमें एयरपोर्ट पहुँचना है, वरना इस कैट की फैमिली अमेरिका चली जाएगी और फिर ये उन्हें कभी देख भी नहीं पाएगी। ये सुनकर जियान और सुनियो कहते हैं कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और सुनियो कहता है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लो, और वो बहुत तेजी से कार को चलाता है। तो तभी छोटा वाला नोबिता डोरेमोन से बैम्बू कॉप्टर मांगता है। तो डोरेमोन कहता है कि अगर वो ऐसे उड़ेंगे तो वो लोग उन्हें पकड़ लेंगे। तो डोरेमोन पहले इनविजिबल निकालता है और वो लोग बैम्बू कॉप्टर से उड़ने लगते हैं। इधर बड़ा वाला नोबिता सुनियो से कहता है कि हमें 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, जिस पर सुनियो कहता है कि नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ, तो हमारे पास जरूरत से भी ज्यादा टाइम है। तो तभी जियान नोबिता से पूछता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, क्या तुम्हें अभी भी सब्र नहीं है? तो नोबिता उन्हें कहता है कि तुम लोग अभी भी बदले नहीं हो, जिस पर सुनियो कहता है कि वो बहुत बदल चुका है और भी ज्यादा सुंदर हो गया है। तो तभी जियान सुनियो को पकड़कर हिलाने लगता है और कहता है कि तुम भी अभी नहीं बदले हो। ये देखकर ऊपर से डोरेमोन कहता है कि तुम सब अभी भी नहीं बदले हो। और अब कार की स्पीड तेज हो रही है। तभी डोरेमोन कहता है कि बैम्बू कॉप्टर इतना तेज नहीं उड़ सकता, और तभी वो एक गैजेट निकालता है जिससे वो कार के साथ अटैच कर देता है। सुनियो कार को बहुत तेज चला रहा होता है, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन इधर उधर टकरा रहे होते हैं। जियान कहता है कि वो लोग बस पहुंचने वाले हैं। तो तभी नोबिता कहता है कि सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। तो सुनियो कहता है कि ये तो बहुत आसान है। तो तभी कार रुकने लगती है क्योंकि कार की बैटरी खत्म हो जाती है। वो सब कार को धक्का लगाने लगते हैं। तो तभी ये छोटा नोबिता भी डोरेमोन को उनकी मदद करने को बोलता है। तो तभी जियान और सुनियो उन दोनों को जल्दी से एयरपोर्ट जाने को बोलते हैं, क्योंकि कार फ्यूल के बगैर तो बेकार है। और अब वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो तभी वहाँ पर 4 बज चुके होते हैं, जिस पर शिजुका कहती है कि टाइम खत्म हो चुका है। ये देखकर नोबिता बहुत दुखी हो जाता है और वो मियाओ चैन से माफी मांगता है। और शिजुका मियाओ चैन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो तभी वहाँ पर एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो अपने पापा से पूछ रही होती है कि हम प्लेन में कब जाएंगे। तो वो कहते हैं 5 बजे, उसके बाद वो लोग अमेरिका पहुँच जाएंगे। तो तभी मियाओ चैन उनके पास चली जाती है। ये देखकर वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है और वो अपने पापा को दिखाने लगती है। और ये देखकर शिजुका को अपना बचपन याद आ जाता है कि वो कैसे अपने डैड के साथ एक पप्पी को बिस्किट खिलाया करती थी। अब सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो तभी शिजुका और नोबिता बाहर आते हैं जियान और सुनियो के पास, और वो लोग बताते हैं कि उनकी बैटरी ठीक हो गई है। और तभी जियान अपने घर पर स्टैग पार्टी के लिए कहता है और ड्रिंकिंग के लिए भी कहता है। नोबिता कहता है ये तो अच्छा है। वो लोग घर पार्टी कर रहे होते हैं। तो तभी वो लोग कहते हैं कि नोबिता बहुत लकी है कि उसकी शादी शिजुका से हो रही है। तो जियान कहता है कि इस बात से तो मैं भी नोबिता से जल रहा हूँ। और ये सब नोबिता और डोरेमोन पास बैठकर देख रहे होते हैं, जिस पर डोरेमोन कहता है कि वो सक्सेस मिलने की वजह से बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया है। और इधर जियान नोबिता से कहता है कि अगर शिजुका दुखी होगी तो वो इसे बहुत मारेगा, जिस पर नोबिता कहता है कि वो समझ गया। तो तभी डेगिसुगी कहता है कि नोबिता अपना बेस्ट करेगा। तो तभी नोबिता डेगिसुगी को थैंक यू कहता है। और अब जियान कहता है कि मैं तुम लोगों को गाना गाकर सुनाऊंगा। उसको सब रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो शट अप बोलकर सबको कहता है कि मैं जरूर गाऊंगा। और ये सुनकर नोबिता और डोरेमोन वहाँ से भाग जाते हैं। तो डोरेमोन कहता है कि जियान की सिंगिंग भी अभी तक वैसी ही है। और अब डोरेमोन और नोबिता शिजुका की तरफ देखने जाते हैं कि वो क्या कर रही है। तो तभी डोरेमोन वहाँ पर देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई फैमिली पार्टी थी। शिजुका अपने डैड के रूम में जाकर उन्हें गुड नाइट बोलती है और वो भी शिजुका को गुड नाइट कहते हैं। और शिजुका वहाँ पर खड़ी होकर कुछ देर सोचती है और गुड नाइट फिर से बोलकर वहाँ से जाने लगती है। और वो जैसे ही बाहर जाने लगती है तो जल्दी से रोती हुई आती है और अपने डैड से आकर कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। और तभी डोरेमोन और नोबिता चिल्लाते हैं और नोबिता तो रोने ही लगता है। ये देखकर शिजुका हैरान हो जाती है। तो डोरेमोन नोबिता को चुप करवाता
है और कहता है कि उसके डैड को शांति से उसकी बात सुनने दो। तो तभी शिजुका अपने डैड से कहती है कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो अकेले पड़ जाएंगे, जिस पर उसके डैड कहते हैं ये तो आम सी बात है। तो वो कहती है कि मैं पूरी जिंदगी आप लोगों पर डिपेंडेंट थी, जो मुझे चाहिए होता था मैं आप लोगों से मांग लेती थी। तो वो कहती है कि उसने तो आप लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो तभी उसके डैड कहते हैं ऐसी बात नहीं है, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और कहते हैं कि तुमने हमें एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। जिस पर शिजुका कहते हैं गिफ्ट? तो वो कहते हैं हाँ, एक प्राइसलेस गिफ्ट। और वो कहते हैं कि पहला गिफ्ट था तुम्हारा जन्म। जब तुम सुबह के वक्त पैदा हुई थी, रोते हुए एक एंजल लग रही थी, और उस दिन के बाद से तुमने हमारी जिंदगी खुशियों से भर दी। थोड़ा अकेलापन तो होगा, लेकिन तुम्हारी यादें मुझे ताकत देंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सीन सबसे ज्यादा इमोशनल था, और ये सुनकर नोबिता और डोरेमोन बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि उन्हें भरोसा है कि नोबिता उसे खुश रखेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता प्रेजेंट टाइम में आकर शिजुका से रोते हुए कहता है कि वो उसे जरूर खुश रखेगा। अब ड्रामे की पिक दिखाई जाती है जिसमें नोबिता स्क्वेरर होता है, और मैरिज के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां पर नोबिता शिजुका को रिंग पहना रहा होता है, और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है।